आने वाला जो समय है वो चुनावों का समय है। चुनावों की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और कई बार उनके नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है कि वो खुद भी कन्फ्यूज हो चुके हैं, कन्फ्यूज हैं वो सब लोग। कांग्रेस के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट फजूल खर्ची कर रही है और लोन ले रही है और कर्ज ले रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और लंबे समय से राजनीति में हैं। वीरभद्र सिंह जी अनेकों समय तक हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। जो कांग्रेस के नेता आज बोलते हैं कि बीजेपी कर्ज गलत ले रही है, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वो अपने समय का कोई भी कार्यकाल बताएं जब बिना कर्ज लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया हो, जब हिमाचल प्रदेश में उन्होंने शासन किया। हमेशा कर्ज की जो परंपरा हिमाचल में चली है वो कांग्रेस के समय पर चली है और कांग्रेस के समय पर एक और दुर्भाग्य रहता था कि विकास भी नहीं होता था, सारे कर्ज भ्रष्टाचार में ही निकल जाते थे। लेकिन जब जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के साथ साथ उद्योग या इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए लोन लिया और उसमें इम्प्रूवमेंट करके दिखाई। उसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल प्रदेश में आप सबके ध्यान में है। आज मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी कतार चंबा से लेकर के हमीरपुर, नाहन, नेरचौक और अब बिलासपुर एम्स में एक मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ प्राइवेट के क्षेत्र में अलग जगहों के ऊपर कुमारहट्टी में। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समय पर चाहे बल्कनट पार्क आ रहा है, जब पीजे सैटेलाइट हॉस्पिटल बन रहा है और हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 लेन अगर परमाणु से शुरू हुआ, शिमला तक, स्वारघाट से शुरू हुआ, कुल्लू मनाली तक जो आगे ले तक जाएगा, चाहे आज पठानकोट से शिमला वाला 4 लेन है और अभी अभी प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को बिलासपुर में हरियाणा के पंजौर से शुरू करके वाया बद्दी फोटो वाला होकर के स्वारघाट तक 400 करोड़ का 4 लेन है, उसका शिलान्यास करके गए। ऐसी कई बड़ी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी का शासन जब जब भी केंद्र में आया, जब प्रदेश में आया, हम लोगों ने विकास को तरजीह दी और कभी भी कांग्रेस के नेताओं की तरह हमने प्रदेश के अंदर फिजूल खर्ची नहीं की, भ्रष्टाचार नहीं किया और हमारी गवर्नमेंट्स ने हमेशा कर्मचारियों को तरजीह देते हुए जो उनकी ड्यू चीज़ें हैं उनको समय पर हम लोगों ने उपलब्ध कराया। तो आज जो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि हम लोग कर्ज ले रहे हैं, मैं इनसे एक और प्रश्न पूछता हूं कि आप लोगों को 1500 रुपया पेंशन देने की बात कर रहे हैं 18 साल से हो, उसके साथ साथ आप 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। ये जो हज़ारों करोड़ रुपया, मैं इनसे आज ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये क्या बिना कर्ज से हो पाएगा क्या? जो ये बोल रहे हैं क्या ये संभव है क्या? तो इसके आगे और भी इन्होंने कई चीज़ें बोली हुई है। दूध 100 रुपया किलो खरीदेंगे, गोबर 2 रुपया किलो खरीदेंगे। तो ऐसे बातें कर रहे हैं आजकल जैसे राजनीति नहीं कर रहे हैं, को पंसारी की दुकान खोलने की बातें कर रहे हैं। यानी इनके नेता आज दिल्ली से आकर के, छत्तीसगढ़ से आकर के कांग्रेस के ऊपर कब्जा किए हुए हैं हिमाचल में। हिमाचल में कांग्रेस का कोई भी नेता आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अलग अलग बयान इनके आ रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी भी परेशान रहती हैं, उनको पता नहीं लगता कब उनकी कार्यकारिणियाँ भंग कर दी जाती हैं जिलों की। उनको दिल्ली भागना पड़ा 1.5 महीना पहले। मुकेश अग्निहोत्री जी ने ऊना में बयान दिया, जो प्रिंट मीडिया में तो नहीं आया, सोशल मीडिया में आया। उन्होंने कहा अगर टिकटें बिकेंगी तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा अगर ऐसा होगा तो आप राजनीति छोड़ देंगे, उसने कहा जरूरत पड़ी तो राजनीति भी छोड़ देंगे। इसी तरह से इनके अन्य नेता हैं, वो भी समय समय पर ऐसे बयान देते हैं और कुछ लोग तो छोड़ करके जा भी रहे हैं। तो कांग्रेस
खुद ही पूरे हिमाचल प्रदेश में कंफ्यूज्ड है। इनके नेताओं के पास ना कोई नीति है और ना ही इनके पास कोई विचारधारा है। तो ये बीजेपी के ऊपर जो ब्लेम लगाते हैं, इनको वीरभद्र सिंह जी का जो अंतिम शासनकाल था उसका ब्यौरा मैं इनके सामने देना चाहता हूँ। लगभग 29,500 करोड़ रुपए का लोन उस समय उन लोगों ने लिया था। पूरे हिमाचल प्रदेश में जब वीरभद्र सिंह जी शासन के बाद हटे तो लगभग 47,000 करोड़ रुपया लोन हिमाचल प्रदेश के ऊपर था। तो लंबे समय तक तो कांग्रेसी शासन में रही हिमाचल प्रदेश में, वो चाहे स्वर्गीय परमार जी रहे, रामलाल जी रहे, वीरभद्र जी रहे, जो भी इनके चीफ मिनिस्टर रहे। बीजेपी का तो हिमाचल प्रदेश के जो अस्तित्व के बाद का कार्यकाल वो 20 वर्षों का है। 10 साल धूमल जी, 5 साल शांता कुमार जी और 5 साल जयराम जी। बाकी सारा कार्यकाल कांग्रेस का है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर कर्ज का पहाड़ के रूप में एक कर्ज हमारे ऊपर खड़ा हुआ है तो उसकी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। और अगर आज भी हमें सड़कें 4 लेन 72 सालों के बाद शुरू करनी पड़ी हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो उसके जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है, जो केंद्र में 52 वर्षों तक प्रधानमंत्री जिसने दिए अपने 51 ईयर्स इनके प्रधानमंत्री थे दिल्ली में। अभी हमारे तो 7 साल मोदी जी के और 6 साल अटल जी के, 13 साल ही हुए। तो ये सारे जो डेवलपमेंट के काम हैं जो बहुत साल पहले हो जाते अगर केंद्र में बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर होते और हमारे हिमाचल में चीफ मिनिस्टर होते। हमने हिमाचल को हमेशा अपना घर मान करके आगे बढ़ाने की कोशिश की और हिमाचल के अंदर अनेकों अचीवमेंट्स हैं जो कल्पना से बाहर की हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के समय पर और जयराम ठाकुर जी के समय पर हुई है। जयराम ठाकुर जी ने कोरोना काल को भी भुगता, 2 साल तो कोरोना काल में लग गए। उसके बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपने आंकड़े लेकर के कांग्रेस के लोग आए कि पिछले 5 वर्ष जब इनका वीरभद्र सिंह जी का शासनकाल रहा हिमाचल में, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, 5 साल का जब भी आंकड़े लेके आए और जयराम ठाकुर जी के 5 साल के आंकड़े हम भी लेकर के आते। डेवलपमेंट को कितना लगा, देश से हमें आर्थिक सहयोग कितना मिला नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। विशेष राज्य का दर्जा कांग्रेस के लोगों ने छीन लिया था हमसे, नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा दिया। औद्योगिक पैकेज हमारा जो 2013 तक था वो कांग्रेस ने छीन लिया था, 2010 तक कर दिया था। उस समय कांग्रेस का कोई भी नेता उसके विरोध में नहीं बोला। हम लोग विधानसभा के अंदर थे, हम बोलते थे चलो दिल्ली चलते हैं, कहते नहीं नहीं दिल्ली नहीं जाएंगे, हम लोग अपने आप ही बात कर लेंगे। कोई आवाज़ तक इन्होंने नहीं उठाई। बीजेपी ने हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए, उसके कारण आज हिमाचल प्रदेश की पहचान, जो एम्स दिल्ली में होता था वो आज हिमाचल पे बिलासपुर में आ गया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, 320 किलोमीटर पास हिमाचल वालों के पास आ गया। जो पीजीआई हमारा चंडीगढ़ में था वो ऊना में 120 किलोमीटर हिमाचल के अंदर आ गया। आने वाले समय में उसकी शुरुआत होगी। हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा जयराम ठाकुर जी के समय पर सुधरा है। हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम, वो चाहे कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, ITI में हो, मेडिकल एजुकेशन में हो, चाहे जनरल एजुकेशन में हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन में हो, सब में काम हुए। तो उस तरह से कांग्रेस कहीं भी स्टैंड नहीं करती। अब जो जनता को बरगला करके अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, जनता को धोखे में रखना चाहते हैं। और सबसे बड़ा धोखा आजकल कांग्रेस के लोग दे रहे हैं, जो उन्होंने बोला कि हम लोगों को पेंशन लगाएंगे, पेंशन जब गवर्नमेंट आएगी तब लगेगी, और उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से फॉर्म जाते हैं, वो भरे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग अपने ही फार्म भरी जा रहे हैं, हाथ का पंजा निशान लगाया हुआ है, अपने फार्म छुपाए हुए हैं। गांवों के अंदर इन्होंने 50 रुपये फार्म के, किसी को 25 रुपये फार्म के, महिलाओं को पुरुषों को लगाया हुआ है। एक महीने की उनको तनख्वाह दे दी, 5-5, 10-10 हज़ार। इनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूंसियों में, वो लोगों को बरगलाने में लगे हुए हैं फार्म भरा करके, ताकि हमें किसी तरह वोट आ सके। और लोगों को बोलते हैं अगर ये फार्म तुमने नहीं भरा ना और कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं आई तो तुम्हारे को पेंशन नहीं मिलेगी। तो माननीय जयराम ठाकुर जी ने तो पहले ही 80 साल से 60 साल में पेंशन दे दी है। ये लोग तो 80 साल में देते थे, हमने उसको 60 साल किया, और उसके कारण 4 लाख लोगों को हिमाचल के अंदर पेंशन लगी। हिमकेयर हम लोग लेकर के आए, महिला गृहिणी सशक्तिकरण योजना हम लेकर के आए। हिमाचल प्रदेश के अंदर अनेकों योजनाएं हम लोगों ने चलाई, स्वावलंबन योजना से लेकर के शगन योजना तक हम लोगों ने चलाया। तो ये कांग्रेस के लोग अपनी कोई योजना बताएं और कितना इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया 5 साल में, उसके ऊपर इनको ओपन डिस्कशन करनी चाहिए। और मुझे लगता है प्रदेश की जनता फिर निर्णय लेगी कि आखिर किसकी गवर्नमेंट को आगे बढ़ाना है, और हिमाचल के अंदर फिर से बीजेपी आएगी, ऐसा प्रदेश की जनता ने निर्णय लिया है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद का कर्ज हिमाचल की जनता जरूर चुकाएगी, अपना फर्ज जरूर निभाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है।